हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने चल रही है मैथ चल रही है और मैथ में अपने कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, जिससे क्या है कि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगी आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर सकते। तो अपने सीख रहे हैं कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए। और आज का टॉपिक है अपना, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्गमूल और घनमूल। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और अपना सबसे पहले लेते हैं वर्गमूल कि वर्गमूल कैसे निकालें। तो मैं बता दूं आपको, जैसे अपने 64 है तो 64 का वर्गमूल आपको सबको पता ही होता है कि 8 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। चलो ये तो थी छोटी संख्या, तो आपने तुरंत, आपको याद था कि आपने बता दिया कि 64 का 8 होगा। लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो उसका कैसे निकालेंगे? आपने इसका मेथड क्या था? वर्गमूल निकालने का मेथड जो होता है वो लॉन्ग मेथड ये होता है कि 64 में भाग देते जाओ। क्या करते जाओ? भाग देते जाओ। सबसे छोटी संख्या का भाग दिया पहले, तो या फिर 2 का भाग देख लो, 4 का भाग देख लो, जिसका भाग जा रहा है वो भाग दे दो। जैसे मेरे को पता है 8 का भाग दिया, तो 8 8 64, फिर 8 का भाग दिया 1। अब आपको पता है कि वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 के। वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 के, तो जोड़ा बना 1 यानी कि 8। तो अपना आंसर आ गया 8। यानी 64 किसका वर्ग है? 8 का। किसका है? 8 का। चलो ये तो था अपना छोटा सा क्वेश्चन कि अपने इसको जल्दी से बता सकते हैं, सबको याद भी होगा, स्क्वायर याद होगी, तो आप बता दोगे ये सीधा कि 8 का है। अगर बड़ी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे? तो उसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो देखो, कि लास्ट में आपको अंक मिलेगा, या तो मिलेगा, पहला मिलेगा 1, 4, 6, 9, 5 और 0। अगर लास्ट में अंक मिलता है आपको 1, तो वो होगा 1 या 9 का। अगर मिलता है 4, तो 4, 2 या 8, 6, 4 और 6, 9 अगर मिला तो 3 या 7, 5 आया तो 5, 0 आया तो 0। यानी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट में ये अंक मिलेगा। कोई भी वर्ग दिया होगा तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो देखो, अगर 1 है तो 1 या 9 आएगा, 4 है तो 2 या 8 आएगा, 6 है तो 4 या 6 आएगा, 9 है तो 3 या 7 आएगा। चलो अपने एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 13,456, 13,456, ये किसका वर्ग होता है? ये किसका वर्ग होता है? वो अपने को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपने लॉन्ग मेथड से करते हैं तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, इसको करने में लगभग 5 मिनट लग जाएगा, अपना आंसर फिर भी नहीं आएगा। लेकिन इस मेथड से अपने इसका आंसर 2 मिनट से भी कम समय में दे सकते हैं। चलो करते हैं। मैंने कहा कि आपको लास्ट अंक देखना है, तो लास्ट अंक देखा, तो लास्ट अंक है 6। कौन कितना है? 6। लास्ट अंक 6 है, तो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। लास्ट अंक 4 है तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा। अब देखो क्या करना है कि वर्ग में जोड़े बनते हैं 2 2 के। वर्ग में जोड़े बनते हैं 2 2 के, तो यहां जोड़ा बना 2 का 56। अब रह गया 134। क्या रह गया? 134। 134 रह गया, तो अपने को देखना है कि 134 के पास में ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है। 134 के पास में ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को पता चला कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि 11 क्या क्या है? 121, यानी इससे छोटा है, यानी कि 11। क्या आया? 11। यानी कि ये स्क्वायर है या तो 114 का, या स्क्वायर है 115 का। या तो 114 का है या फिर 115 116 का है। अभी अभी इसमें कंफ्यूज है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कैसे फाइंड करें? तो देखो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसके बीच में है 115, 115, कि जिसके लास्ट में क्या है? 5 है। ऐसी संख्या का वर्ग
जिसके लास्ट में 5 है, तो मैंने उसका वर्ग निकालना आपको बताया था कि कैसे अपने 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका अगर 115 का वर्ग निकालूं तो इसका 15 का वर्ग होता है 5 का स्क्वायर 25 और 11 को 12 से गुना करना तो 132, यानी कि 115 का स्क्वायर कितना हुआ, 132 25। तो देखो कि 132 25 जो है 15 का स्क्वायर है, तो क्या 114 का स्क्वायर 134 56 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि 115 का 132 34 है, तो ये स्क्वायर जो है 116 का होगा। किसका होगा? 116 का, 114 का नहीं, क्योंकि 114 का जो स्क्वायर होगा वो इससे भी क्या होगा, कम होगा। इससे भी क्या होगा, कम होगा। तो अपना आंसर आ गया 116। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, कि और क्वेश्चन लेते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो 92 अब ये बताना है ये किसका वर्ग है। तो फिर इसके लिए देखा कि लास्ट अंक क्या है, लास्ट अंक है 6, लास्ट अंक है 6। तो 6 है, तो 6 के है तो 4 या 6 आएगा, 4 या 6 आएगा। और वर्ग कर रहे हैं वर्गमूल, तो जोड़े बनेंगे 2 के, तो जोड़ा बनाया 2 का और अंक रहेंगे 92। फिर वही चेक करेंगे कि 92 के पास में ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो या तो 92 से कम हो या 92 के बराबर हो, ज्यादा अपने को नहीं लेना। तो 92 के आसपास देखा तो मेरे को पता चला कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है 100। तो 10 का तो हो गया ज्यादा, लेकिन 9 का कितना होता है 81। तो मेरे को पता चला कि या तो ये 94 का स्क्वायर है या फिर 96 का स्क्वायर है, लेकिन अभी अपने कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए मैंने आपको बता रखा है मेथड, बीच में आता है 95 और 95 को देखते ही आप आंसर बता सकते हो कि इसका वर्ग होता है 90 25, 90 25। अगर किसी को ये मेथड नहीं आता तो पिछली वीडियो जाके जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ देखते ही। चलो देखो, अपने को पता चला कि 95 का होता है 90 25, 95 का होता है 90 25। तो क्या 94 का 92 16 हो सकता है क्या? 92 16 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 94 का जो होगा 90 95 से भी कम होगा। यानी कि ये 92 16 है, ये 94 का ना होकर किसका होगा, 96 का। किसका होगा, 96 का। तो ये अपना आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ताईस जीरो चार बताना है 2704 है वो किसका स्क्वायर है, 2704 है वो किसका स्क्वायर है। तो देखो इसमें अब लास्ट अंक जो है वो है 4, लास्ट अंक कितना है 4। अगर 4 है तो 4 है तो आएगा 2 या 8, कितना आएगा 2 या 8। वही जोड़े बनाए, बन गया, बच गए 27। अब 27 बच गया, तो 27 के पास में देखेंगे कि 27 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है। तो मैंने देखा 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 का 36, तो क्या हुआ, ज्यादा हो गया। लेकिन किसका लेंगे, 5 का। किसका लेंगे, 5 का। यानी कि ये स्क्वायर है या तो 52 का या 58 का, 52 का या 58 का। कंफर्म कैसे करना है, वही मेथड कि इसके बीच में 5 वाली संख्या आती है, जिसके लास्ट में 5 होता है वो संख्या आ रही है, इनके सबके बीच में वो संख्या आएगी, इनके सबके बीच में वो संख्या आएगी जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। तो मैंने देखा कि 55, तो 55 का वही देखते ही आंसर 30 25, 30 25। अब देखो 55 का स्क्वायर कितना है, 30 25 है। तो क्या 58 का स्क्वायर 2704 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 58 का स्क्वायर तो इससे भी ज्यादा होगा। यानी कि ये स्क्वायर किसका है, 52। किसका स्क्वायर है, 52। तो ये अपन लोगों ने देखा कि कैसे वर्गमूल को देखते ही आंसर आएगा अपना। तो अपने ने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। अब अपने नेक्स्ट सीखते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाए। कि आंसर आपको क्वेश्चन आ जाए घनमूल का और देखते ही उसका आंसर कैसे दोगे। तो पहले तो देखते हैं कि घनमूल निकाला कैसे जाता है। घनमूल निकाला कैसे जाता है, तो मैंने लिया जैसे 125, क्या लिया 125, ये किसका घन होता है। तो सभी को पता है कि 5 का होता है 125। लेकिन इसको कैसे निकाला जाए, तो लॉन्ग मेथड क्या है इसका निकालने का, कि वही की भाग दे के देखो, क्या करो भाग दो, जितना भाग जाएगा उसका देते जाओ लास्ट में जहां तक कंप्लीट ना हो। तो मैंने पहले दिया 5 का, 5 दूनी 10,
5 पंजू 25, फिर 5 का 5 पंजू 25, फिर 5 का 5 एकम 5, कंप्लीट हो गया। अब देखो घनमूल में क्या है, घनमूल में जो है वो जोड़े बनते हैं 3 3 के, घनमूल में जोड़े बनते हैं 3 3 के। तो मैंने यहाँ जोड़ा बनाया 3 का और एक जोड़ा बन गया और आंसर आ गया 5, यानी कि 125 जो है किसका क्यूब रूट है, वो है 5 का, किसका है 5 का। तो देखो इसमें कितना समय लगा, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अपने को तो आंसर देना है देखते ही, मात्र 5 सेकंड में आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए क्या करें, तो देखो मैं यहाँ कुछ चीज लिख रहा हूं, उसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बताता हूं मैं कैसे करना है। कि जिसके लास्ट में मिलेगा 1 तो आएगा 1, अगर 2 लास्ट में है तो आएगा 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। तो देखो ये अंक आपको लास्ट में मिलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0। तो देखो अगर लास्ट में 1 है तो आएगा 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। तो देखो इसमें सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है 2 और 3 को, सिर्फ याद करने की जरूरत है 2 और 3 को। तो 2 आएगा तो 8 आएगा, 3 आएगा तो 7 आएगा, और जस्ट इसका अपोजिट कि 7 है तो 3 आएगा और 8 है तो 2 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। सिर्फ दो चीज आपको याद करनी है कि 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। चलो अब ये चीज आपने देखी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने लिया 3375, किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट का जो साइन होता है वो यहाँ लिखा होता है 3, इसका मतलब होता है उसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब ये 3375 है तो किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, अगर आपको याद होगा तो आप देख के बता सकते हो कि ये आंसर आ जाएगा, वरना अगर आपको मेथड भी नहीं पता तो दो मेथड लगाओगे और उसमें 5 मिनट लग जाएंगे, इतना तो समय तो एग्जाम को सोल्व करने में ही नहीं मिलता है क्वेश्चन को। तो देखो क्या करना है, अब मैंने बताया कि क्यूब रूट में हमेशा देखेंगे 3 3 का जोड़ा बनेगा, कितने का जोड़ा बनेगा, 3 3 का, वर्गमूल में बड़ा था 2 का और घनमूल में बनेगा 3 का। तो देखो लास्ट में क्या है, 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा। अब बच गया एक अंक जो कि क्या है 3, जो कि क्या है 3। अब देखो वर्गमूल में अपनों ने देखा था वर्ग, यहां चल रहा है घनमूल, तो घनमूल के लिए देखेंगे घन किसका, ऐसी संख्या का घन जो या तो 3 के बराबर हो या 3 से कम हो, या तो 3 के बराबर हो या 3 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो देखो 2 का क्यूब हुआ 8 जो कि 3 से क्या हो गया ज्यादा, 3 से क्या हुआ ज्यादा, यानी कि छोटा लेना है तो वो कौन सा था 1, 1 का क्यूब 1। तो अपना आंसर आ चुका है, अपना आंसर आ चुका है कि 3375 जो है किसका क्यूब है, 15 का है, किसका है 15 का। तो देखो अपने को देखते ही इसका आंसर मिलने लग गया और मात्र 5 सेकंड में अपने आंसर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से और लेते हैं अपने एग्जांपल। 13824, 13824 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। तो देखो वही इसमें जोड़े बनेंगे 3 3 के, जोड़े बनेंगे 3 3 के, और अंतिम अंक चेक करना है तो अंतिम अंक वहां है 4, तो 4 है तो कितना आएगा 4 ही आएगा, कितना आएगा 4। तो जोड़ा कंप्लीट हो गया, बच गई संख्या 3, 13, बच गई संख्या 13। अब वही चेक करेंगे कि 13 जो है किसके पास में है। तो देखो किसके पास में होता है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 तो हो गया ज्यादा, यानी कि 3 का तो नहीं लेंगे, लेंगे किसका 2 का। तो ये अपना आंसर आ चुका है कि 24 का क्यूब होता है 13824, 24 का क्यूब होता है 13824। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एग्जांपल लिया मैंने 88, 47 और 36, ये किसका क्यूब रूट होता है, ये किसका क्यूब रूट
होता है वही मेथड कि अपने को 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 का जोड़ा बनाया और लास्ट में देखा 6, तो 6 है तो 6 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, बच गए 884, बच गए 884। वही आपको चेक करना है कि किसका, आपको 1 से 9 तक आने चाहिए कि किसका क्यूब क्या होता है, तो आप आराम से आसानी से बता सकते हो। तो 884 किसका क्यूब होता है, इसके पास में किसका क्यूब होगा, तो मैंने चेक किया तो मेरे को पता चला कि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का होता है 1000। 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000, तो 1000 तो ज्यादा हो गए, 1000 तो ज्यादा हो गए, मतलब इसका आंसर आएगा 96, क्योंकि 9 का होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729, तो आंसर आ गया 96। तो देखो अपने को कितनी जल्दी इसके आंसर आने लगे, कितनी जल्दी आंसर आने लगे कि देखते ही अपने इसका आंसर बता रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, वरना तो लॉन्ग मेथड से करते रहो, सॉल्व नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32,768, 32,768 किसका क्यूब रूट होगा। तो देखो क्या है कि लास्ट में मिला 8 और 8 है तो आएगा 2, 8 है तो आएगा 2, जोड़ा बनेगा 3 का, फिर बच गए 32, बच गए 32, तो 32 के लिए वही चेक करेंगे कि कौन सी संख्या का क्यूब जो है 32 के पास में है, जिससे आंसर आ जाए। तो 32 के पास में चेक किया तो 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, तो 64 तो क्या हो गया ज्यादा, लेकिन अपने को तो लेना है कम, तो कम मेरे को मिला 3 का कितना 27, तो इसका आंसर आ गया 32, आंसर आ गया 32। तो आज हमने देखा कि कैसे वर्गमूल और घनमूल ज्ञात किए जाते हैं, तो आपको सबको समझ में आया होगा कि कैसे अपने को घनमूल और वर्गमूल निकालने होते हैं, कि अपने देखते ही इनका आंसर बता सके। अगली जो मेथड जो आएंगे, जो ट्रिक आएंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जिसमें हम सीखेंगे कुछ मल्टीप्लाई के मेथड की, अपने कैसे मल्टीप्लाई को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद।